बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अगरतला से दिल्ली तक का ये जो फुट मार्च, पैदल यात्रा, हिस्ट्रिकल जो फुट मार्च मैंने जो 5 तारीख को शुरू किया था, तो आज 22 तो आज ऑलरेडी 17 डेज, ऑलमोस्ट 17 डेज हो गए हैं। और आज हम मेघालय शिलोंग का उमियम लेक यानी कि बोरापानी हम लोग अभी क्रॉस करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरा मेघालय एरिया में और those who are residing, those Tiprasa who are residing nearby शिलोंग एंड शिलोंग, और सभी ने हम लोगों को जो पैदल यात्रा हम लोग का सक्सेस हो, सफल हो, इसीलिए सभी ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने अपना हाथ बताया। तो सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और अपना दिल से सब लोगों को ये जो फाइट है, फाइट का संग्रामी अभिनंदन, सबको अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये जो फाइट, ये डेविड मुरा सिंह अकेला का फाइट नहीं है। और ये जो फाइट सिर्फ मैं ही ये फाइट करके तिपरासा का जो हक है, तिपरासा का जो समस्या है, उसका समाधान करने के लिए मैं ही समाधान कर पाऊंगा, ये बात भी सच नहीं है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता और राह सब लोगों को दिखाने का कोशिश किया। 75 साल से त्रिपुरा में अपना जमीन में अपना अधिकार से वंचित है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश। तो बांग्लादेशियों की वजह से तो त्रिपुरा में समस्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी समस्या है। तो इसी का समाधान के लिए हम लोगों ने बहुत फाइट किया। लेकिन हमारा महाराज ने जब त्रिपुरा का ये जो फाइट को आगे बढ़ाने के लिए जब अपने हाथ में झंडा लिया, तब हम लोग सब यूनिटी होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा का समस्या का समाधान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 महीने के अंदर ये त्रिपुरा एकॉर्ड जो हमारा साथ ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया था उसको समाधान करेगा, हम लोगों को बताया गया। लेकिन 18 महीना बीत गया, अभी भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया और ये एकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने का कोई हलचल नहीं, अभी तक सरकार से कोई उनका हलचल नहीं देखा गया। तो इसीलिए हम भी भारत माता का संतान है। We are also proud Indian. We believe in the Constitution of India. We believe in the system of India, and we honor our Indian national flag. हम लोग भारतीय झंडा का, भारतीय राष्ट्र गीत का हम लोग सम्मान करते हैं और हम खुद को भारतीय का संतान समझते हैं। लेकिन हम भारतीय का संतान हम खुद को समझने के बाद भी अगर भारत हमारा समस्या समाधान नहीं करना चाहता, अगर भारत माता उनका बच्चा का समस्या समाधान कर, उनका बच्चा रो रहा है लेकिन उनका बच्चा भूखा है, उनका बच्चा समस्या से जूझ रहा है, उनका बच्चा बीमार है, तिपरासा लोग समस्या में है, तो उनका बच्चा का समस्या का समाधान करने के लिए अगर माँ आगे नहीं आएगा, अगर केंद्र सरकार आगे नहीं आएगा, तो हम बच्चा लोगों को तो रोना पड़ेगा। और यही मैं चीज कर रहा हूं, मैं कुछ अलग चीज, कुछ बड़ा चीज नहीं कर रहा हूं। अगरतला से दिल्ली तक फुट मार्च करके मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने का और एक तिपरासा, इंडिजिनस तिपरासा, सन ऑफ द सॉइल होने का ये जो कर्तव्य है, मैं यही कर्तव्य पालन करने का कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा कोई मैं सुपर हीरो भी नहीं हूं, मैं कोई नेशनल हीरो भी नहीं हूं, कोई अचीवमेंट के लिए भी मैं नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक ही उम्मीद से ये कर रहा हूं कि केंद्र सरकार जो बहरा है, जो हमारा रोने का आवाज नहीं सुन रहा है, केंद्र सरकार जो आग बंद कर लिया, हमारा जो समस्या है उनको आग से जो दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाने के लिए हमारा समस्या और उनका कान, बहरा कान को सुनाने के लिए ही ये जो फुट मार्च है। और मैं तिपरासा होने का सिर्फ छोटा सा कर्तव्य निभा रहा हूं और हर एक तिपरासा को कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग हमारा कर्तव्य से पीछा हटे तो हमारा बच्चा का भविष्य,
हमारा फ्यूचर जनरेशन का भविष्य अंधेरे में जाएगा। हमारा पूर्वजों ने हमारे लिए उदयपुर, अगरतला बहुत बड़ा बड़ा शहर बना के गया था। हम लोगों वहां पे शांति रह पाए, इसीलिए हम लोग के लिए छोड़ के गया था। लेकिन वो सब जगह अभी बांग्लादेशी ने कैप्चर किया। अभी बांग्लादेश से त्रिपुरा का पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं, बांग्लादेश से त्रिपुरा का इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं, बांग्लादेश से त्रिपुरा का सोशल कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। हम कौन से लैंग्वेज, कौन से स्क्रिप्ट में हमारा भाषा को लिखे वो बांग्लादेशी कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान का स्टेट होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का एक स्टेट को बांग्लादेशी कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते और त्रिपुरा का भूमिपुत्र होने के नाते ये सहन नहीं कर सकता। अगर हमारा पूर्वजों ने जो जगह छोड़ के गए वो बांग्लादेशी ने कैप्चर करके बांग्लादेश हमको सेकंड क्लास सिटीजनशिप बना के बांग्लादेशी ने त्रिपुरा का पॉलिटिकल राइट्स हाथ में लिया है, तो आज आप लोग जो पैसा कमा रहा है, आज आप लोग जो घर बना रहे हैं, आज आप लोग जो रबर लगा रहे हैं, ये सपना समझे कि अपना आने वाला भविष्य, अपना बच्चे के लिए ये घर छोड़ के जाऊंगा, ये जमीन छोड़ के जाऊंगा। लेकिन इसका कोई आज गारंटी नहीं कि ये जमीन, ये घर आपका बच्चे भूख कर पाएगा, आपका बच्चे का हाथ में जाएगा। ये जमीन, ये घर, जैसे पहले हमारा बड़ा बड़ा शहर बांग्लादेशियों के हाथ में गया था, अब ये आपका ये जमीन, आपका ये घर, आपका बनाया हुआ जो आपका बच्चे के लिए बचाया हुआ जो जमीन, ये भी बांग्लादेशियों के हाथ में बनता है। अगर हम हमारा बच्चा को पसंद करते हैं, हमारा बच्चे का भविष्य के लिए सोचते हैं, तो हम हर एक टिप्रासा को ये बांग्लादेशी के खिलाफ और अपना अधिकार के लिए हम लड़ना ही पड़ेगा, हमको लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बोल के गया था,